बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। स्टूडेंट, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपको LHV पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाऊंगी और एक स्पेशल अनाउंसमेंट करनी है वो स्टूडेंट जो बिल्कुल ज़ीरो पे, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। जूम पे क्लासेज हो रही हैं, जल्दी से ज्वाइन करें। व्हाट्सअप नंबर मेंशन है, ग्रुप बनाया गया है स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं और बहुत ही माइनर सी फीस रखी हुई है। फीस पे करके उनको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एंड देन जूम एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, उसको साइन इन करना है जीमेल वगैरह लगा के। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी 10 से 11 जो है फर्स्ट ईयर की क्लास होती है और 11 से 12 सेकेंड ईयर की क्लास होती है रात के टाइम। आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, जस्ट आपने लिंक पे क्लिक करना है और क्लास में एंटर हो जाना है। ठीक हो गया। बहुत इंजॉयफुल क्लास होती है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने का। सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, सारे बच्चे कोऑपरेट करके स्टडी करते हैं और जो है अच्छे तरीके से जो है ना उनका सारा सिलेबस भी कवर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 3 चैप्टर फर्स्ट ईयर के करवा चुकी हूँ और इसके अलावा ग्रुप ए जो है वो कंप्लीट हो गया। ग्रुप सी स्टार्ट करवाया हुआ। ग्रुप सी का जो है हेल्थ इन्वायरमेंटल हाइजीन जो है ना वो पूरा चैप्टर कवर हो गया है और साथ साथ जो है MCQs इसके अलावा पास पेपर और वाइवा की प्रिपरेशन भी करेंगे। सो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कम बैक टू द पॉइंट। फर्स्ट ईयर LHV फर्स्ट ईयर के जो है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले 10 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने माइंड में आप फिट कर लें। पेपर पैटर्न चेंज होता रहता है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो है 60 MCQs हैं और कुछ कह रहे हैं 100 MCQs हैं। तो बोर्ड की अभी जो है अनाउंसमेंट है वो फाइनल नहीं हुई। हो सकता है पूरा पेपर ही आपको जो है वो MCQs के ऊपर आए, यानी 100 मार्क्स के MCQs हो या फिर 60 मार्क्स के MC और 40 मार्क्स की थ्योरी हो। तो ये अभी जो है ना फाइनलाइज नहीं हुआ, बट आपने अपने बुक के थ्रू जो है ना अच्छी सी प्रिपरेशन कर लेनी है ताकि MCQs हो या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आपको दोनों क्लियर होने चाहिए, दोनों में पास होना ज़रूरी है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन ऑफ मिडवाइफरी सबसे पहला चैप्टर ये है और इसमें जस्ट बेटा आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। मिडवाइफरी की डिफाइन करनी है, ऑब्स्टेट्रिक की डिफाइन, ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग की डिफाइन और स्कोप ऑफ मिडवाइफरी वो भी आपने अच्छे से देख लेने हैं। हो सकता है वो 4 नंबर का आ जाए, लेकिन स्कोप ऑफ मिडवाइफरी अगर शॉर्ट आए तो आपने 3-4 जस्ट उसके पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, इसमें जस्ट आपने ये 2-3 सवाल करने हैं। अच्छा जी, इसमें जो है लास्ट पे जो है ना बर्थ रेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, डेथ रेट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, स्टिल बर्थ, ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, छोटी छोटी सी डिफाइन है, एक एक लाइन की डिफाइन है और फार्मूला इसके साथ मस्ट है। फार्मूला नहीं करेंगे पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। सही हो गया। प्री नेटल मोर्टेलिटी रेट पूरा करना है, नहीं इतना लेंथी लिखा हुआ ना, इतना लेंथी करने की ज़रूरत ही नहीं है। टाइम भी बहुत शॉर्ट है, अपने टाइम को सेव करना है और मेन चीज़ें जो है ना वो करनी है हमने। फर्टिलिटी रेट और स्टिल बर्थ, न्यूनेटल डेथ। स्टिल बर्थ और न्यूनेटल डेथ जो है ना मोस्टली पेपर में ये सवाल पूछा जाता है, डिफाइन स्टिल बर्थ। अच्छा, सेकंड चैप्टर पे आ जाते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर जो है ना ये पूरा चैप्टर बेस कर रहा है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेल्विक, ठीक है, फीटस स्कल पेल्विक, इसके डायमीटर्स हो गए, इसका स्केच वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कल एंड पेल्विक। इसके जॉइंट्स, लिगामेंट्स, बोन्स सब कुछ करना है। एमनियोटिक फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो आप जूम पे क्लासेस दे रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट नोट्स के थ्रू ये सारी चीज़ें नोट्स बनी हुई हैं और नोट्स के थ्रू स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जो है जितना करना है सारा जो है समझाती हूँ। एमनियोटिक फ्लूइड की डिफाइन है, एमनियोटिक फ्लूइड का फंक्शन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग लेबर। अच्छा जी, अम्बिलिकल कॉर्ड आपको पता होना चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड का दूसरा नाम है फ्यूनिस, ठीक है। और फंक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर होता क्या क्या है? वेन्स होती है, आर्टरी होती है, वाटर्स जेली के, ठीक है। ये सारी चीज़ों का आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। टाइम के हिसाब से जो है ना मैं आपको बताऊंगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं करवा रही क्योंकि बच्चे जो है ना व्हाट्सएप पे पूछे मैडम हमें जस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें, आंसर चाहे बताएं ना बताएं क्वेश्चन बता दें। तो मैंने कहा आपके लिए स्पेशली वीडियो बना लूँ। जिन्होंने ऑनलाइन क्लास लेनी है बगैर टाइम वेस्ट किए जो है क्लास ज्वाइन करें। जितना हो गया वो अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको दोबारा से करवा दूँगी, लेकिन जहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ वहाँ से ही मैं क्लास स्टार्ट करूँगी। दोबारा 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3 नहीं करवाया जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद जो है ना वो चैप्टर 4 और 5 मैंने फर्स्ट ईयर को करवा देना है और ग्रुप सी 1-2 दिन में इंशाल्लाह कवर करवा दूँगी, ठीक है। ग्रुप सी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लेंगे। अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ पेल्विक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सटर्नल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, मेल और फीमेल पेल्विक में आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए।
तकरीबन 5-5 पॉइंट जो है ना आपको आने चाहिए मेल और फीमेल पैलिक में फ़र्क क्या है। अच्छा जी, उसके बाद ये इंटरनल ऑर्गन जो है ना, फीमेल इंटरनल ऑर्गन एंड एक्सटर्नल ऑर्गन, ये सारी डायग्राम स्केचेस बने हुए हैं, थोड़ा थोड़ा रीड आउट करना है। अच्छा, ये वाली जो बुक है ना ये हमारे मेरे पास वो है डॉक्टर नाज की बुक है, ठीक है, डॉक्टर नाज सुल्ताना की शॉर्टकट बुक है। इसमें सारी चीज़ें जो है ना शॉर्ट है। दूसरी वाली बुक थोड़ी सी लेंथी है, उसमें 22 चैप्टर है और इसमें जो है 27 चैप्टर है, लेकिन थोड़ी उन्होंने जो है ना चीज़ें शॉर्ट की हुई हैं और थोड़ी सी ब्रीफ भी की हुई हैं। अच्छा जी, लास्ट पे आ जाता है जी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। अच्छा जी, वजाइना इसकी डेफिनेशन है, इसकी एक्सप्लेनेशन है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आ सकता है, यूट्रस के ऊपर नोट आ सकता है, कंप्लीट इसकी लेयर्स है, यूट्रस की लेयर्स के ऊपर नोट्स आ सकता है, ठीक है। यूट्रस में जब नोट्स आएगा तो आपने जो है ना इसके लेयर्स, मेम्ब्रेन्स, इसकी सारी जो है ना वो एक्सप्लेन करनी है। फंक्शन ऑफ वजाइना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट लॉन्ग आपने करना है। मोस्टली फंक्शन ऑफ वजाइना शॉर्ट ही आता है। लेयर्स ऑफ यूट्रस, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इनके फंक्शंस, इसके थिकनेस, इसका स्ट्रक्चर सारा पता होना चाहिए। यूनिट नंबर 2 में यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। ब्रेस्ट के बारे में, हार्मोन्स इन प्यूबर्टी, कौन कौन से हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी, यूनिट नंबर 3 पे आ जाए। यूनिट नंबर 3 हमारा है एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, इस चैप्टर में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क करते जाए स्टूडेंट। ओवुलेशन की डिफाइन करनी है आपने, फर्टिलाइजेशन की डिफाइन करनी है, फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के ऊपर कंप्लीट नोट आ सकता है, वो भी आपने करना है। माइटोसिस, मरोला, ब्लास्टोसिस्ट, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, ब्लास्टोसिस्ट की डेफिनेशन, फंक्शन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट, इनर सेल मैस है ब्लास्टोसिस्ट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, ठीक है। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ प्लेसेंटा, ये भी आ सकता है पेपर में आपको। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 में से नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड इट्स मैनेजमेंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डिफाइन करनी है। डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्री कॉन्सेप्शन केयर, थोड़ा सा रीड आउट कर लेना है आपने, ठीक है। और जेनेटिक काउंसलिंग की डेफिनेशन मार्क कर लें। गिरेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, बुक से ज़रा फाइंड आउट करना मुश्किल है, नोट्स बने हुए हैं ना उसमें। अच्छा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आया हुआ है, मार्क कर लें। इसमें आपने सारी चेंजिंग्स लिखनी है। चेंजिंग इन द यूट्राइन ट्रैक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन द एलिमेंट्री सिस्टम, नर्वस सिस्टम और कार्डिक सिस्टम में जो है लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। डायग्नोस्टिक एंड कंफर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें गेस्टेशनल एज कैसे फाइंड आउट करते हैं, LMP वगैरह कैसे निकालते हैं, ट्रू गेस्टेशनल एज से क्या मुराद है। पहले 10 चैप्टर आपने लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से करने हैं, बाकी सारे चैप्टर शॉर्ट के हवाले से आपने करने हैं। फंक्शन ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये जो हार्मोन्स है ना, स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनको थोड़ा सा देखना है, प्रेगनेंसी में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लें जी, एंटीनेटल केयर,
165 पेज नंबर पे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर पेपर में आता है। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस। अच्छा, प्रोसीजर एट फर्स्ट विजिट, इस तरह के जो है ना सिर्फ वाइवा के लिहाज से आपसे पूछे जाएंगे। वजाइनल एग्जामिनेशन वगैरह ये वाइवा है, ठीक है। पढ़ने से पता चल रहा है कि ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। अच्छा, माइनर अलाइनमेंट्स इन द प्रेगनेंसी और डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी, कुछ भी सवाल बन सकता है। राइट डाउन द डिस्कम्फर्ट ऑफ प्रेगनेंसी या माइनर अलाइनमेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो 181 पेज पे ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है। नोजिया, वोमिटिंग, ये सारी जो चीज़ें हैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है इसको आपने, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 एंटीनेटल केयर, चाहे तो एंटीनेटल केयर वाला क्वेश्चन यहाँ से कर ले, चाहे चौथे चैप्टर से कर लें, वो आपकी मर्जी है। सही हो गया। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी 6 यूनिट। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी में जो है ना कोई आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आएगा। मैं आपको बता दूं कि सवाल क्या बनेगा। हाई रिस्क फैक्टर इन द प्रेगनेंसी, यानी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी जो है वो ख़तरे में जा सकती हैं, जो उसके लिए हाई रिस्क है। अबॉर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फेवरेट टॉपिक है बोर्ड का। तो अबॉर्शन को आपने मिस नहीं करना है, इसकी टाइप्स आपने याद कर लेनी है, मेडिकल, सर्जिकल और मिसकैरेज, ठीक है। आगे फर्दर इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। 2-2 लाइन के अलावा आपने आगे याद नहीं करना। प्री क्लैम्शिया, एक्लैम्शिया डेफिनेशन करनी है, साइन एंड सिम्टम्स करने हैं, कॉजेज करनी है, ट्रीटमेंट करना है। कोई भी डिजीज़ है जब तक आपको उसकी कॉज, ट्रीटमेंट और उसका डायग्नोस उसका नहीं पता होगा, बैकग्राउंड सारा, तब तक आपका सवाल नामुकम्मल है। अच्छा जी, हाइपरमेसिस ग्रेविडम वेरी इंपॉर्टेंट, पास पेपर में काफ़ी दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के ऊपर नोट्स आ सकता है। सेकंड ईयर में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कॉजेज का ट्रीटमेंट या पूछा जाता है, लेकिन इस फर्स्ट ईयर में भी है। सो आपने जो है ना इसको स्किप नहीं करना, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर करना तो है। सही हो गया। बाकी इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबॉर्शन वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नॉर्मल लेबर यूनिट नंबर 7, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना नॉर्मल लेबर वाला ही सवाल आता है पेपर में। स्टेजेस आ गई, इसका मैकेनिज्म आ गया, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर, इसमें सिर्फ 2-3 सवाल इंपॉर्टेंट है। ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन कर सकते हैं, आ सकता है पेपर में, ये आप करें। सिर्फ छठे चैप्टर में से ये 3 सवाल कर लें, काफ़ी है। टाइप्स, ठीक है, जो नॉर्मल लेबर की स्टेजेस या नॉर्मल लेबर की जो टाइप्स हैं, नॉर्मल लेबर की डिफाइन कर लें, मैकेनिज्म कर लें, ट्रू एंड फॉल्स लेबर पेन कर लें, ठीक है। ये काफ़ी रहेगा 7 चैप्टर में, जस्ट ये ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, 8वां चैप्टर है जी एबनॉर्मल लेबर प्रेगनेंसी। एबनॉर्मल लेबर में जो है ना इसका जो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एबनॉर्मलिटी पैदा करती हैं प्रेगनेंसी में। बच्चे की पोजीशन, ठीक है, कौन सी बेहतर होनी चाहिए, कौन सी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है वैलिड है। ये MCQs आ सकता है आपको। सिफेरिक प्रेजेंटेशन, ब्रीच है, ऑब्लिक है, ट्रांसफ़र है, ये सारी प्रेजेंटेशन और जो है वो पोजीशंस है बच्चे की। फेस प्रेजेंटेशन के ऊपर नोट आ सकता है, ब्रीच प्रेजेंटेशन के ऊपर नोट आ सकता है, ठीक है। इसका डिफाइन, एटीट्यूड, इसका जो है वो सारा जो है आपने अच्छे से करना है, स्केचेस वगैरह बना के। सही हो गया। अच्छा जी, इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इसके ऊपर भी नोट आ सकता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेस, ठीक है, सब कुछ करना है। कोड प्रोलैप्स, व्हाट इज कोड प्रोलैप्स, लॉन्ग क्वेश्चन है, मार्क कर लें। पोस्टमार्टम हेमरेज PPH आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, 40 डेज का जो पीरियड होता है, प्यूपेरियम का पीरियड होता है, ठीक है। इसमें पोस्टमार्टम हेमरेज होता है और इसकी जो है वो 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, उसको एक्सप्लेन करना है। साइन एंड सिम्टम्स, काजेज, अडहेरेंट प्लेसेंटा के ऊपर नोट आ सकता है, ये पास पेपर में आया हुआ है। मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी बनता है। इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मार्कअप कर लें। माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यू बॉर्न, ये भी करना है। सिंपल से 8 पॉइंट है और ऐसे ही आपने जो है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन इसको कर देना इन हेडिंग्स को, ठीक है। इन्फेंट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, टाइप ऑफ फीडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, यानी कुछ ना कुछ आया ही हुआ है। एस्फिक्सिया न्यूट्रेटम, एस्फिक्सिया का मतलब, न्यूनेटम का मतलब है नॉन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री पल्मोनरी रिस्पिरेशन एट बर्थ, यानी पैदाइश के वक्त है ना ऑक्सीजन का बच्चे को ना मिलना, एस्फिक्सिया कहलाता है। ये जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस,
ठीक है। फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दो टाइप्स है। कर्मलियन द न्यू बोर्न इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पढ़ लें यहाँ से। हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, ये भी नहीं इम्पोर्टेंट, स्किप करें। अच्छा जी, इसमें इंजरीज ऑफ द न्यूबॉर्न इम्पोर्टेंट है। इसमें कैपकट सेक्सिडेनम और सेफेलोहीमाटोमा दो डिफाइन वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग बर्थ जो है ना ये हो सकती हैं, ये इंजरी हो सकती है बच्चे को। सो ये डिफाइन आ जाती है पेपर में। अच्छा जी, वोमिटिंग, न्यूबॉर्न ऑफ द पॉजिटिव मदर, ये भी नहीं करना। न्यूबॉर्न ऑफ द डायबिटिक मदर। अच्छा, नेक्स्ट है ये वो सवाल हैं जो कि ना इसको आप समझे कि ये गैस हैं, आपके गैस के तौर पे आपने इनको याद करना है। इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आते, शॉर्ट नहीं आते, तो आपके एमसीक्यूज काफ़ी इन टॉपिक्स में से कवर हो जाएंगे। बस चुप करके ये कर लें। कॉजेज ऑफ रप्चर रूटर्स मार्क कर लें, पेज नंबर 382 पे है। अभी मैंने ऑनलाइन क्लास भी देनी है, टाइम हो रहा है, सो मैं इसको वाइंड अप करने की कोशिश कर रही हूँ। 10वां चैप्टर जो है हम कर लेते हैं। न्यूनेटल इंटेंसिव यूनिट्स के 3 लेवल्स हैं, वो कर लेने आपने। फर्स्ट लेवल में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, स्पेशल केयर मिलेगी, और थर्ड में जो है वो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में क्या होगा, ये सारा आपने कर लेना है। प्यूपीरियम डिफाइन, प्यूपीरियम यही अभी आपको जो बताया कि छिले का जो पीरियड होता है ना 40 डेज़ का, जैसे बच्चे की पैदाइश होती है, उसकी डिफाइन करनी है। ठीक है, इसमें एलएचबी का क्या रोल है, ये 2 सफ़ों की जो है ना वो चैप्टर बना हुआ है। इसमें से एक ही सवाल लॉन्ग बन सकता है। राइट अ नोट ऑन प्यूपीरियम, ठीक है, एंड रोल ऑफ एलएचबी इन द प्यूपीरियम। बस ये 10 चैप्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप जो है ना अगर ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो मैं बार बार आपको बता रही हूँ, टाइम वेस्ट ना करें। पेपर से 2 दिन पहले मेरे पास आएंगे कि मैडम मुझे मार्क करवा दें और मुझे पढ़ा दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेकंड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल मार्क करवाए जाएंगे, एंड वी विल मीट वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।